लेकिन शंकर जी के देखिए मंदिर में अनिरुद्धाचार्य सारे जी लोग एक साथ बैठे हैं कि नहीं? प्रवचन कर रहे हैं। अब यात्रा का प्रस्थान होने वाला है, एकता का मतलब है, आप देख सकते हैं। यदि एकता आप चाहें तो शंकर जी से सीखें। शंकर जी के परिवार में इंसानों की छोड़ दो, पशु पक्षी भी एक होकर के रहते हैं। तो जिस सनातन में शिव की पूजा करने वाले पशु पक्षियों को जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, वो एक साथ रहते हैं, तो क्या हम सनातनियों को आपस में लड़ना चाहिए कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है? हम सनातनियों को एक होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति झाड़ू होती है ना, झाड़ू यदि तिनकों से बनती है और यदि वो बिखर जाए ना तो स्वयं कचरा हो जाती है, लेकिन यदि वो तिनके संगठित हो जाएं तो सारे कचरे को साफ कर देते हैं। हम यदि हिंदू बिखरे रहेंगे तो कोई भी हमें रौंद करके मार करके चला जाएगा और गुलाम बनाएगा। हम ना बिखरे होते तो क्या अंग्रेज हमें गुलाम बना पाते? अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या था नहीं, आज भी है। आज भी षड्यंत्र अंग्रेजों का क्या है? फूट डालो शासन करो। उसी सिद्धांत को हमारे देश में कुछ लोग चला रहे हैं। आज भी हमारे देश में आपस की लड़ाइयां हैं, फूट डालो शासन करो। हम आपस में न लड़ते तो क्या हम कभी गुलाम होते? हम गुलाम क्यों हुए? हमारी गुलामी का मूल कारण है कि हम आपस में लड़ गए। अब संत जन क्या कह रहे हैं कि अब भैया आपस में न लड़ना, यदि अब लड़ोगे तो अब गुलाम फिर से हो जाओगे। और गुलाम अब अंग्रेजों के नहीं, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए। अब आपस में लड़के किसके गुलाम होना चाहते हो ये बताओ? किसके गुलाम होना चाहते हो? यदि गुलामी नहीं चाहते, कितने लोग गुलामी नहीं चाहते? गुलामी नहीं चाहिए तो कसम खाओ कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सनातनी संगठित रहेंगे। रहोगे संगठित? आप संगठित रहें, ये चिंता संतों को है। यदि आप बिखर गए ना तो समूल नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। अच्छा बताइए, हमारे भारत की जो शिक्षा है, मूल क्या है जानते हो? मूल है शिक्षा। मूल में क्या है? शिक्षा। आज हमारे भारत में जज बनते हैं, आज हमारे भारत में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब कोई बनता है। पर मुझे बताओ कि ये जो बनते हैं, ये अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं कि भारत की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं? किसकी?